निगाह डालेंगे अगली खबर पर। हरिद्वार लक्सर स्टेट हाईवे से जल लेने पहुंच रहे शिव भक्तों की भारी भीड़ गुजर रही है। हाईवे पर भगवान शिव देशभक्ति के सॉन्ग पर भोले थिरकते नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो कांवड़ मार्गों पर शिव भक्तों की सेवा कर रही है। ऐसी ही एक ट्रस्ट है यहां पर जीएनएसडीआर, जो पिछले एक सप्ताह से अधिक कांवड़ मार्गों पर सिविल लगाकर यहां लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसको लेकर बात की है हमारे इंडिया न्यूज संवाददाता राम गोपाल सैनी ने। देखिए एक खास रिपोर्ट, बातचीत में क्या कुछ हुआ है। कांवड़ यात्रा का पड़ाव, यानी कि ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक बम बम भोलो के जो नारे हैं, कहीं ना कहीं वो हरिद्वार की सड़कों पर घूमते दिखाई दे रहे हैं। और डाक कांवड़ का जो हुज्जुम है, यानी कि चौपहिया वाहन का जो रेला है, वो हरिद्वार की तरफ रुख कर रहा है। मैं लक्सर हरिद्वार स्टेट हाईवे पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये कांवड़ियों की वो जत्थे हैं जो हरिद्वार के लिए निकल रहे हैं और जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। यानी कि 23 तारीख की महाशिवरात्रि है, जिसके बाद जल चढ़ाया जाएगा। यानी कि 23 तारीख में महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया जाएगा। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अभी तक प्रशासन के आंकड़े की यदि हम बात कर ले तो लगभग 2 करोड़ के समथिंग जो शिव भक्त है वो जल लेकर के हरिद्वार से अपने गंतव्य की ओर निकल चुके हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएंगे। ये वो भोलों की भीड़ है जो इस समय हरिद्वार जल लेने के लिए पहुंच रही है। हरिद्वार से दिल्ली ये जो कांवड़ की जत्था है, ये दिल्ली पहुंचेगा हरिद्वार से जल लेकर के। और इस पे लिखा हुआ विभिन्न स्थान, तालाब, मंदिर, बिंदु, यानी कि सब अपने अपने जो शिवालय हैं वहां पर 23 तारीख में महाशिवरात्रि पर जल चढ़ाएंगे। और मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएंगे। ये वो जीएनएसडीआर समाज सेवा कल्याणकारी चैरिटेबल ट्रस्ट है जो सामाजिक कार्य कर रही है और हिंदू मुस्लिम एकता का एक संदेश भी दे रही है, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष हैं वो डायरेक्टर वरीश अहमद, इनसे बातचीत करेंगे। आपकी जो ट्रस्ट है, लगातार मैं देख रहा हूँ कि कांवड़ियों के बीच में फलहार बांटने का काम कर रही है, स्वास्थ्य शिविर हो या तमाम ऐसी सुविधाएं हो जो देने का काम कर रही है, यानी कि सेवा कर जा रही है आपके तरफ से कांवड़ियों की। क्या कहेंगे? देखिए, हमारी जो ट्रस्ट है जीएनएसडीआर समाज सेवा कल्याणकारी चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके द्वारा ही हम ये सारे कार्य कर रहे हैं कि सेवा का करना काम ये हमारे भाग्य में भी है, सेवा करना। और सेवा करके हम एक ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक मुस्लिम समाज का आदमी तो सारे को साथ में लेके, पूरे भारतवासियों को साथ लेके शिव भक्तों की सेवा कर रहे हैं। आपका समाज आपको ताने बाने कुछ तरीके से नहीं ताने वाने देगा, लेकिन हमारा काम है कि नेकी कर दरिया में डाल। भाई करते रहो, उसका फल वो देगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि कोई क्या कह रहा क्या नहीं, लेकिन हमारा काम है सेवा। हम उनके बीच में भी जाकर सेवा करो। हमारे यहाँ जैसे ईद मिलादुन्नबी हो, ताजिए मुहर्रम आओ, हम उनके लिए भी प्रसाद का और लंगर का सामान मतलब तैयार करो, मेले आओ, हम उसमें लंगर लुटाओ। तो ये तो तानने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तानना तो उसके लिए लगेगा जो आदमी कुछ करना नहीं चाहेगा। किसी ने तानना दिया, कल कमेंट करा कि केले कहते हैं ना कि गैर समाज के साथ में अगर आप उसकी सहयोगी कर रहे हैं तो आपके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा, इस तरीके से। देखिए, समाज सेवा का कोई फतवा नहीं है, समाज सेवी का कोई जाति धर्म। आपकी ट्रस्ट में कितने सदस्य हैं? मेरी ट्रस्ट में 3,87,000 सदस्य अभी तक के जुड़े हुए हैं और आने वाले टाइम में ये करोड़ों की तादाद में हो जाएंगे, क्योंकि हमारी ट्रस्ट बेलॉन्स काम करती है। किसी को कोई ये नहीं है कि तुम हमारे यहाँ पैसे दोगे तो तुम हमारी ट्रस्ट में जुड़ो। कितने दिन से शिविर चल रहा है आपका? ये तो मेरा ये सब पूरे सावन में चलेगा। पूरे सावन में ये जो शिविर है ये जीएनएसडीआर समाज सेवा कल्याणकारी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से चल रहा है। कुछ भोले हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भोले, क्या नाम है आपका? अमरनाथ। कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। दिल्ली से। कितने दिन की यात्रा है? हरिद्वार से जल लेकर आप जाओगे वापस? परसों निकल जाएंगे। परसों निकल जाओगे। कितने घंटे में सफर तय करोगे? 48 घंटे। 48 घंटे का सफर तय करेंगे। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार देख ले। बोले, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रघुवीर। कहाँ से आए हो आप? हम दिल्ली से। दिल्ली से। कितना सफर है आपका हरिद्वार से दिल्ली तक? 250 किलोमीटर का। 250 किलोमीटर। जल कब उठाओगे और कब आपको वापस? आज रात को 12 बजे के बाद उठाएंगे और 23 तारीख की सुबह ही पहुंच जाएंगे दिल्ली। प्रशासन की व्यवस्था कैसी है? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। प्रशासन की व्यवस्था को लेकर भी कहीं ना कहीं जो कांवड़िए हैं वो इस समय खुश नजर आ रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर 23 तारीख में महाशिवरात्रि है और इस शिवरात्रि पर तमाम जो शिव भक्त है वो अपने अपने शिवालयों में जल अभिषेक करेंगे।